ये साल है 1997। कहानी की शुरुआत होती है जापान में, जहाँ पे हम एक बच्चे को देखते हैं जो खुद के सपने में एक दरवाजे को ढूंढ रहा है। दरअसल इस बच्चे का नाम डेंजी है और इसकी उम्र सिर्फ 16 साल है। तब हमें पता चलता है दोस्तों, डेंजी के ऊपर तकरीबन 38 मिलियन का कर्ज है। यानी अगर हम उसे यूएस डॉलर में देखें तो 2,70,706 डॉलर। यहाँ डेंजी कह रहा होता है अभी तक सिर्फ 60,000 हुए। फिर मैंने अपनी एक किडनी बेच दी जो कि 1.2 मिलियन है, और मेरी दाईं आंख उसका 3 लाख, और मेरा एक टेस्टिकल जो शायद 1 लाख भी ना हो। यहाँ डेंजी कैलकुलेट कर ही रहा होता है, तभी डेंजी का पेट चिल्लाता है और डेंजी को चौकन्ना करता है कि आसपास कोई डेविल है। दरअसल डेंजी का पेट और कोई नहीं, वो भी एक डेविल है जिसका नाम पोचीता है। और जब डेंजी उस डेविल पे हमला करने की तैयारी कर रहा होता है तब वो कहता है इस डेविल का तकरीबन मुझे 3 लाख येन तो मिल ही जाएगा। यानी डेंजी इन सभी के साथ डेविल हंटिंग भी करता है। उस डेविल को मारने के बाद हमें एक बूढ़ा आदमी दिखता है। तब हमें पता चलता है दोस्तों, डेंजी अभी तक जो भी काम कर रहा था वो सब इसी के लिए था। यानी डेंजी का 38 मिलियन का कर्ज वो इसी ने दिया है। इस आदमी का नाम याकुजा है। यहाँ याकुजा डेंजी को बताता है मैं तुम्हें इसके सिर्फ 4 लाख येन दूंगा। ये सुनने के बाद डेंजी खुश तो होता है, पर याकुजा उस पे इंटरेस्ट टैक्स, मैनेजमेंट टैक्स काट के सिर्फ डेंजी के पास 70,000 येन आते हैं। और जो छोटी मोटी उधारी होती यानी पानी का बिल और रेंट, उन सभी को दे के डेंजी के पास सिर्फ 1800 येन बचते हैं, और उतने पैसों से वो खाना भी नहीं खरीद सकता। यहाँ याकुजा एक कार में बैठा है जिसपे उसका ड्राइवर कहता है तुम इस बच्चे को एज अ डेविल हंटर क्यों रखे हो। तब हमें पता चलता है दरअसल डेंजी के फादर ने माफिया याकुजा से बहुत बड़ा कर्ज लिया था, और कर्ज ना देने पे डेंजी के फादर ने आत्महत्या कर ली और पूरी जिम्मेदारी डेंजी पे आ गई। और सबसे कमाल की बात डेंजी की ये थी, तुम उससे जो बोलोगे वो वही करेगा। और ये चीज़ आजमाने के लिए वो ड्राइवर डेंजी से पूछता है हे अगर तुम ये सिगरेट अपने मुंह में रख लिए तो मैं तुम्हें 100 येन दूंगा। ये सुनने के बाद डेंजी खुशी खुशी वो सिगरेट को अपने मुंह में रखता है। 100 येन मिलने के बाद डेंजी पोचीता से कहता है चलो कुछ नाश्ते का इंतजाम तो हो गया। यहाँ डेंजी पोचीता से कह रहा होता है तुम्हें पता है पोचीता, ब्रेड में जाम लगा के खाया जाता है। मतलब डेंजी ने आज तक ब्रेड सिर्फ सादा ही खाया है। और डेंजी सोच रहा होता है कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड हो, पर अपने घर को देख के कहता है मैं यहाँ उसे ला भी नहीं सकता। इसी बीच हम डेंजी का पास्ट को देखते हैं। यहाँ डेंजी अपने फादर की कब्र के पास खड़ा है और याकुजा जो कार में बैठा है वो डेंजी से कहता है मुझे नहीं पता तुम कुछ भी करो, मुझे कल तक 7 लाख येन चाहिए, नहीं तो तुम्हें भी काट के फेंक देंगे। डेंजी के फादर कर्ज दे नहीं पाए तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन डेंजी मरना नहीं चाहता है। तभी डेंजी को पोचीता दिखता है जो डेंजी पे हमला करने वाला है। डेंजी ये सोचता है मैं तो मरने वाला हूँ तो तुम ही मार दो। तब डेंजी देखता है पोचीता जख्मी है। डेंजी ने ये कहीं सुना था कि डेविल अगर इंसानों का ब्लड अडेप्ट करे तो वो हील हो सकते हैं, और ये कहते ही डेंजी अपना हाथ पोचीता की ओर करता है और उसे अपना ब्लड लेने को कहता है। पोचीता भी डेंजी का ब्लड लेना शुरू करता है। तभी डेंजी पोचीता से प्रॉमिस लेता है हम दोनों साथ रहेंगे और तुम मेरे काम आओगे और मैं तुम्हारे। यानी ये दोनों एक डील रखते हैं। और तब से डेंजी जो भी डेविल को मारता है उसकी बॉडी को याकुजा को लाके देता है। सीन चेंज होके प्रेजेंट में आता है। यहाँ डेंजी को भूख की वजह से नींद नहीं आ रही है। डेंजी अपने सपने के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके मुंह से ब्लड गिरता है और ये देख के वो समझ जाता है कि उसे भी वही बीमारी है जो उसकी माँ को थी। तभी वहाँ याकुजा आता है और डेंजी से कहता है एक डेविल है जिसे तुम्हें मारना है, और उसे अपनी गाड़ी में लेके जाता है। और याकुजा और डेंजी एक वेयर हाउस की ओर रुकते हैं। यहाँ डेंजी याकुजा से कह रहा होता है क्या डेविल यही है, शायद वो यहाँ से चला गया हो। लेकिन याकुजा उसकी बातों का जवाब नहीं देता। और फिर याकुजा उसे कहता है तुम वफादार हो जैसे कुत्ते होते हैं, काफी सस्ते में तुम मेरा सभी काम करते थे, लेकिन मुझे एक चीज नहीं पसंद है। और ये कहते याकुजा का एक आदमी डेंजी के पीठ पे वार करता है और डेंजी और पोचीता दोनों के सीने में से वो तलवार घोंपता है। यहाँ याकुजा ने एक डेविल के साथ सौदा किया है ताकि वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाए, लेकिन याकुजा यहाँ एक गलती कर देता है। जिस डेविल से वो सौदा करता है वो ज़ॉम्बी डेविल है, और याकुजा और उसके आदमी को वो ज़ॉम्बी बना देती है और सभी ज़ॉम्बी डेंजी पर हमला करना शुरू करते हैं। दरअसल ज़ॉम्बी डेविल का कहना था कि मुझे डेविल हंटर नहीं पसंद है, इसलिए वो डेंजी को मारना चाहती है। सारे ज़ॉम्बी मिलकर डेंजी को मार देते और टुकड़े टुकड़े करके उसके कचरे में फेंक देते। डेंजी मर चुका है, लेकिन पोचीता अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पोचीता डेंजी की वो बातें याद कर रहा होता है जब डेंजी ने उसे कहा था एक ना एक दिन कोई ऐसा डेविल तो जरूर आएगा जो मुझे मार देगा, फिर तुम या तो भूख से मर जाओगे या कोई डेविल हंटर तुम्हें मार देगा। मैंने सुना है बहुत सारे डेविल इंसान की बॉडी पे कब्जा करते,
अगर तुम ये कर सकते हो तो कर लेना और याकुजा से दूर एक अच्छी सी जिंदगी जीना। तभी हम देखते हैं डेंजी का शरीर अपने आप ही जुड़ रहा है और पोचिता उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। तभी डेंजी को होश आता है और पोचिता को देख के डेंजी कहता है, तुमने मेरी बॉडी ले ली जैसे मैंने कहा था। और पोचिता पहली बार बात करता है जिसपे वो कहता है, मेरी एक डील है, मैं तुम्हें अपना दिल दूंगा और बदले में तुम मुझे तुम्हारा सपना दिखाओगे। ये कहते ही पोचिता गायब हो जाता है और डेंजी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और डेंजी की चेस्ट पे वही चेन होती है जो पोचिता के पास थी। डेविल ज़ॉम्बी ये देख के हैरान है कि अभी तक जिंदा कैसे है और याकुजा के आदमी को डेंजी के ऊपर हमला करने को भेजती है। डेंजी ये सब देख के सोच रहा होता है, इनके पास सब कुछ था फिर भी इन्हें और क्यों चाहिए, मैं भी इनके जैसा हूँ, मैं पोचिता के साथ खुश था लेकिन फिर भी मुझे और अच्छी जिंदगी चाहिए थी। ये कहती डेंजी अपनी चेनसॉ खोलने ही वाला होता है, तभी डेंजी के ऊपर सभी ज़ॉम्बी अटैक करते हैं। ऐसा लगता है कि डेंजी मर गया। तभी चेनसॉ की आवाज़ आती है और डेंजी एक चेनसॉ में ट्रांसफॉर्म होता है और एक एक करके ज़ॉम्बी लोग को खत्म करना शुरू करता है। डेविल ज़ॉम्बी समझ जाती है पोचिता ने डेंजी को अपनी बॉडी दे दी है और फिर डेंजी उस ज़ॉम्बी को बीच में से काट देता है। लेकिन याकुजा के मेंबर जो अब ज़ॉम्बी है वो उसकी ओर आ रहे होते हैं। डेंजी ये देख के सोचता है, अगर मैं इन सभी को मार दूं तो मेरा कर्ज खत्म हो जाएगा और वैसे भी मुझे इसीलिए तो बुलाया गया था। ये कहते ही डेंजी एक एक करके सभी याकुजा के मेंबर को खत्म कर देता है। काफी वक्त के बाद उस वेयर हाउस में एक लड़की और उसके साथी आते हैं। उन्हें ये देख के समझ आ जाता है कि यहाँ पहले से कोई आ चुका है। तभी उनकी नज़र डेंजी पे पड़ती है। उन्हें लगता है वो भी एक डेविल है, लेकिन वो लड़की समझ जाती है ये डेविल नहीं, ना ही ये इंसान, और डेंजी के करीब आती है और उसे कहती है, मुझे पता है ये तुमने किया। लेकिन डेंजी सिर्फ एक ही बात कहता है, प्लीज होल्ड मी, और तभी वो चेनसो से डेंजी में ट्रांसफॉर्म होता है। ये देख के उस लड़की के साथ ही कहते, अगर ये भी डेविल हुआ तो। लेकिन वो लड़की समझ जाती कि डेंजी एक अच्छा इंसान है। यहाँ डेंजी के पास दो ऑप्शन होता है, या तो उसे एज अ डेविल मार दे या फिर वो उनके लिए काम करे। लेकिन डेंजी सिर्फ एक चीज़ पूछता है, मुझे नाश्ते में क्या मिलेगा। और ब्रेड, जैम और डेजर्ट सुनने के बाद डेंजी के चेहरे पे एक खुशी होती है और हमारा एपिसोड 1 यहीं खत्म होता है दोस्तों।